ईमानदारी एक अनोखी चीज है, एक नायाब हीरा है। तकदीर ये तोहफा सबको देती है, फिर इसे कबूलने में दिक्कत क्या है? अरे रहीम भाई, आपसे क्या पैसा लेना? रख। अच्छा रहीम भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शगुफ्ता, शगुफ्ता। अरे 2 मिनट, चाय चढ़ाई है मैंने। ये अलमारी बंद की थी ना? बिल्कुल की थी, और तसल्ली के लिए आप ही ने 2 दफा चेक भी किए थे। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई, कैसा रहा भतीजी का शादी? शादी छोड़ उस्मान, मेरे घर में कौन घुसा था? घर में घुसा था? क्या बात कर रहे हो भाई, इतना किसका हिम्मत हुआ? मेरे लॉकर से 20 लाख कैश गायब है। किसने हाथ मारा? माँ कसम भाई, जो भी ना अपन उसको फोड़ डालेगा। अरे कैसा हिम्मत किया आपके घर में घुसने का? कोई ना कोई तो आया था साला, जिसने हाथ मारा पता कर कौन था, और वो जो भी था ना, चलने फिरने के काबिल ना रहे। भाई अपन अब भी कभी अपने सारे छोकरे लोगों को काम पे लगा देता है। मैं तो कहती हूँ अंजुम के अब्बा, हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। चुप, तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी, अपने आप से भी नहीं। हम पुलिस में जाने लगे तो पब्लिक हमारे पास काय को आएगी? हाँ, जबान को ताला लगा ले, मैं देख लूंगा किसकी हिम्मत है। तीन घंटा, उससे ऊपर 5 मिनट भी। अम्मी, अम्मी, 500 रुपये दो ना। 500 रुपये? क्यों चाहिए बेटा? कुछ खरीदना है क्या?
कुछ काम है, तुम दे रही हो कि नहीं बोल? मैंने मना किया क्या? मैं बस इतना बता रही हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दे। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये जो नहीं पढ़ेगा वो सड़ेगा भी नहीं। और मैं कोई लुक्खागिरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कि तू लुक्खागिरी कर रहा है, लेकिन तेरा भाई जमाल जैसे पढ़ाई कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो जमाल नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। चलता हूँ। कहाँ जा रहे बेटा, और कब तक आएगा? काम से जा रहा हूँ अम्मी, आ जाऊंगा जल्दी। एरी है ना? दम पलटो। चल चल चल। अम्मी, पाया सूप तो खुद बनाई? और नहीं तो क्या, खास खास चीजें डाली है तेरे लिए। तेरी हड्डी जल्दी मजबूत हो जाएगी, देखना। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बता रहे थे कम से कम 6 महीने लगेंगे। तू दिल छोटा मत कर बेटा, देखना वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मेरे काम का टाइम हो रहा है। खाना रख के जा रही हूँ, टाइम पे खा लेना। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। कैसी मुमताज? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। इरफान है क्या? हाँ है ना। इरफान, इरफान बेटा, मोहसिन की अम्मी आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, मोहसिन कहाँ है? यही तो मैं आपको पूछने वाला था आंटी, उसका फोन बंद आ रहा है। क्या हुआ? कल सुबह 500 रुपए लेकर घर से निकला था, अब तक नहीं आया। आप परेशान मत होइए आंटी, मैं मोहल्ले में पता करता हूँ। अम्मी आता हूँ मैं। हाँ देखती। सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुमताज तू फिक्र मत कर, आ जाएगा। वैसे भी हमारे बच्चे लोग हैं ना, इनके कभी मोबाइल की बैटरी खत्म होती, कभी बैलेंस। एक दफा नहीं सोचते कि किसी का फोन लेके अम्मी को फोन करें, यहाँ हमारी जान जाती है। The number you have called is currently switched off. अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपके बिल्डिंग के वॉचमैन को ना घपाघप खर्चा पानी दिया, पर निकला कुछ नहीं। मेरे को लगता है सुमड़ी में करके गया कोई। भाई ये पक्का खबर है कि एक से ज़्यादा थे, और उनको ये भी पता था कि एक हफ्ते के लिए अभी इधर हो नहीं आप। मेरे को ये खबरी वाले इशारे मत दे, समझा? वरना कल तेरी कब्र खोद दूंगा। भाई अपन तो साला कोई का मेरे घर में झाड़ू फेर जाता है, और तेरे लड़के लोग अपनी भाई अपन लोग फोन ट्राई कर रहे हैं भाई। ट्राई गया। मेरे को वो लड़के लोग मांगते हैं कटे हुए बोटी बोटी, समझा? वरना तू कल की बुरी खबर बन जाएगा। ठीक है भाई।
अल्लाह हाफिज। आंटी पूरे मोहल्ले के एक एक लड़के को पूछा मैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है कुछ। 2 दिन हो गए इरफान, उसका फोन अभी भी बंद है। मुमताज, तो अपने जमाल को फोन मार के देख, हो सकता है उसको कुछ बता के गया। नहीं अम्मी, मोहसिन भाई का मुझे फ़ोन तो क्या मैसेज भी नहीं आया। 2 दिन से ऊपर हो गए जमाल, मोहसिन अभी भी घर नहीं आया, उसने फ़ोन भी बंद रखा है। तू फिक्र मत कर अम्मी, आ जाएगा वो घर पे। सुन, तू भी टेंशन मत लेना, हाँ, दिल लगाकर पढ़ाई करना बेटा। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। मुमताज तुम यहाँ क्या कर रही हो? टेबल 5 का कस्टमर वेट कर रहा है। हाँ सर, बस आई, हो ही गया उनका ऑर्डर। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। नहीं अम्मी, मोहसिन तो मुझसे मिलने तक नहीं आया। अच्छा, तेरी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी? क्या उसने कुछ बताया था कि कुछ सोच रहा है शहर से बाहर जाने के लिए? नहीं अम्मी, मोहसिन ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. सायरा, सुन, जाके ना बाजार से 1 किलो चिकन लेकर आ। तेरे इरफान भाई को आज मुर्गी खाने का बोल के है। अम्मी, मेरे को ना मोबाइल मांगता है। काय के वास्ते होना तेरे को मोबाइल? क्योंकि सबके पास होता है इसीलिए अम्मी। तो तेरे इरफान भाई को बोल, वो हाँ बोलेगा तो ले लेंगे। वो कभी हाँ नहीं बोलेंगे। तो मेरे को काय को पूछ रही है? जाके चिकन लेकर आ, पकाने का टाइम हो गया। अस्सलामुअलैकुम भाई। क्या बोलते? तू बोल। मैं क्या बोलूँ भाई, बस जेरे आपके राज में। क्या कर अपना राज रहीम भाई का चल रहा है और के घर में किसी ने चोरी किया है। क्या माँ, रहीम भाई के घर पे चोरी? मतलब क्या किसी का दिमाग गुम हो गया क्या? कौन है इरफान? मेरे को कैसे मालूम रहेगा भाई? मेरे को तो बस इतना मालूम है, वो जो भी है बहुत टेढ़ा है, जिधर भी है दी एंड है उसका। रहीम भाई को उसको ढूंढ के नहीं दिया ना, तो तेरा मेरा बोले तो सबका द एंड है। पूछता हूँ ना मैं अपने पंटर लोग से। अरे पूछ मत, चुपचाप पता कर कि कौन गायब हो गया है और कौन सा बिल में जाके बैठेला है। मुंबई के एक मोहल्ले से एक लड़का गायब हुआ था। क्या उस लड़के का उसी मोहल्ले के एक आदमी के घर में हुई चोरी से कोई ताल्लुक था? मोहसिन कहां था? उसकी मां मुमताज अब चिंता के साए से निकलकर खौफ की गिरफ्त में जकड़ चुकी थी। आ जाइए, बताइए क्या तकलीफ है आपको? साहब, मेरा बेटा मोहसिन पिछले 3 दिन से घर नहीं आया। उम्र? 23 साल। किसी लड़की वर्गी के साथ भाग गया? वो तो मालूम नहीं साहब, 24 तारीख को मेरे से 500 रुपए लिए थे और निकल गया। 500 रुपये? कहाँ जा रहे बेटा, और कब तक आएगा? काम से जा रहा हूँ अम्मी, आ जाऊँगा जल्दी। आज 28 तारीख है साहब, और उसका फ़ोन भी बंद पड़ा है। करता क्या है? छोटा मोटा काम करता है। कैसे छोटा मोटा काम? वो साहब मालूम नहीं है। कहाँ गया पता नहीं, किसी लड़की का लफड़ा पता नहीं, करता क्या है पता नहीं। मतलब अब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। मैं अकेली हूँ, एक लड़का हॉस्टल में रहता है और दूसरा अस्पताल में भर्ती है, पर फिर भी मैंने खुद से मोहसिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पति तुम्हारा? वो तो सालों पहले हम चारों को छोड़कर चला गया। कहाँ गया पता नहीं। काफ़ी कुछ पता नहीं है आपको। अपना नाम पता है? मुमताज। लेकिन ऐसा कुछ तो होगा जो आपको पता है मुमताज जी। सिर्फ इतना पता है कि मेरे 3 लड़के मेरी जिंदगी है,
मैं हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरे मोहसिन को ढूंढ दीजिए। आपके बेटे मोहसिन की एक फ़ोटो लगेगी। मुमताज, कहाँ खोई हुई? कस्टमर्स उठ के चले जाएंगे। माफ कीजिए सर, बस हो गया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम आंटी। कुछ पता चला मोहसिन के बारे में? नहीं आंटी, वो मेरे को बस इतना पूछना था कि मोहसिन क्या जाने से पहले कोई बैग भी पैक किया था क्या? नहीं, मेरे से 500 रुपए लिए थे, बोला था काम से जा रहा हूँ। 500 रुपए क्यों लिए थे ये भी नहीं बताया उसने। जाने से एक दिन पहले कोई बैग पैक किया रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता। इरफान, मोहसिन के बारे में मालूम है तुझे? नहीं आंटी, मेरे को नहीं मालूम। इरफान बेटा बोल, मोहसिन कहाँ चला गया है? आंटी मैं बोला आपको, मेरे को नहीं मालूम। बोला साहब, वो मेरा बेटा मोहसिन मलिक फोटो दी थी आपको। कंप्लेंट कब की थी? 28 तारीख को। 28। मोहसिन मलिक, उम्र 23 साल, क्या करता है आपको तो पता नहीं? सब कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में। 2 कांस्टेबल भेजे थे हमने आपके मोहल्ले में, फहीम नगर में। ये रिपोर्ट बनाकर लाए हैं दोनों। चोरी, पॉकेटमारी, ये है आपके बेटे के छोटे मोटे काम। आपने जब छोटे मोटे काम कहा ना, तभी मैं समझ गया था। लेकिन मोहसिन है कहाँ? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इस छोटे मोटे काम के चक्कर में मुंबई के किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो गया हो। जाओ जाके देखो, किसी लॉकअप में या फिर हो सकता है किसी जेल में हो। अम्मी 500 दो ना। कहाँ जा रहे बेटा और कब तक आएगा? काम से जा रहा हूँ अम्मी, आ जाओ जल्दी। अब पता लगा सकते हैं कौन से थाने में होगा वो? मैंने मोहसिन की फोटो, नाम, पता हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले ही उसे जेल हो गई हो। जेल? हाँ, तो आप जाइए और जितने भी छोटे बड़े जेल पुलिस चौकी हैं उसमें जाकर चेक कीजिए। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको सामने से फ़ोन करूँगा। सर कह रही थी कोई फैमिली क्राइसिस है। अरे उसके बिना यहाँ क्राइसिस है, बिना बताए गायब हो गई, वो भी वीकेंड पर। एक काम करो नरेश, उसको फौरन फोन लगाओ और बोलो आज ही रिपोर्ट करें, और अगर नहीं करती है ना तो कल उसकी जगह कोई और रिपोर्ट करेगा। जी नहीं, 24 जून उसके बाद हमने किसी मोहसिन मलिक को गिरफ्तार नहीं किया। आप एक बार और देख लेते तो। मैडम मैं फिर से चेक करके ही बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, सेंट्रल जेल जाइए, वहाँ चेक कीजिए। हो सकता है उसकी तुरंत पेशी की गई हो, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया हो। मोहसिन मलिक तो इसमें नहीं है। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना। मैडम आप एक काम कीजिए, आप सिटी जेल चली जाइए या फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट चले जाइए। सर फिर वहाँ पे जाके क्या करना होगा? जेल भेजे जाने के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई तो हुई होगी, तो वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होंगे। 24 जून को कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कहाँ से हुआ, A to Z। चौबीस जून से इस कोर्ट में जितनी भी क्रिमिनल पेशियां हुई हैं मैंने सब चेक करवाई है, कोई मोहसिन मलिक है ही नहीं। ऐसे और भी कई सारे कोर्ट्स हो गए ना? हाँ हैं, वहाँ भी इंक्वायरी करो। लेकिन कहीं से भी जेल हुई हो तो फैमिली को बताना पड़ता है, ये कोर्ट का रूल है। आपके घर पुलिस आती, अगर घर में कोई नहीं होता तो नोटिस लगा करके जाती। पर हमारे घर तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था। हाँ सर, और हम और भी कई सारे कोर्ट्स और जेल्स चेक करके आए हैं, पर कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वापस जाकर के पुलिस स्टेशन में बोलो, ऐसे कैसे जेल में होगा बिना कोर्ट में पेशी हुए?
मुमताज कैसे दूं छुट्टी? पिछले हफ्ते तुम 3 छुट्टियां ले चुकी, वो भी वीकेंड पर। साहब मेरा बेटा मोहसिन 7 दिन से गायब है। पुलिस थाने, कोर्ट और जेल के चक्कर काट रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुमताज ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तड़का जल रहा है, जरा देखो प्लीज। देखो मुमताज, ये रेस्टोरेंट लाइन, यहाँ काम रुक नहीं सकता। तुम पहले ही कई छुट्टियां ले चुकी, अब और नहीं। बस अगर तुमने एक और छुट्टी ली या काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो तो फिर तुम्हारी जगह जॉब पर कोई और होगा। फिर मुझे ब्लेम मत करना प्लीज। टेबल 7 का दाल तड़का रेडी है। वो मैं अपने बड़े भाई मोहसिन के बारे में जानने आया था। आया नहीं अभी तक? नहीं साहब, सब जगह ढूंढ लिया हम लोग ने। हॉस्पिटल में चेक किया? एक्सीडेंट हुआ होगा। एक काम करना, मुर्दाघर जाके चेक करना। मुर्दाघर? पता है, डराने वाली बात है, लेकिन क्या है, कितने सारे दिन हो गए, तुम्हारा भाई वापस लौटा ही नहीं है ना। तेरा भाई मौसी कहीं देश के बाहर तो नहीं चला गया कुछ गलत सलत काम करने के लिए? नहीं साहब, ऐसा कभी बताया तो यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तेरा भाई देश के बाहर जाकर कुछ भी गलत सलत काम करता है ना, तो यहाँ पर तुम सब लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए तुम्हारे भाई के बारे में जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलती है ना, तुरंत मुझे आके बताना। जी साहब। मुर्दाघर? वो हवालदार बोला मेरे को जाके मुर्दाघर में देखने को। जमाल, फारूक, दोनों सच सच बताओ, मोहसिन किस लफड़े में शामिल था? हाँ, तुम लोगों से कुछ बोला वो? नहीं अम्मी, मुझसे तो एक शब्द नहीं बोला। कैसी बात कर रही है अम्मी? अगर वो हमको कुछ बोलता तो मैं तेरे को नहीं बताता। बेटा, पुलिस बोल रही थी कि हमारा मोहसिन चोरी करता था, पॉकेट मारता था और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किन किन चक्करों में फंस गया ये लड़का। जमाल, तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इरफान है? अरे अम्मी, कितनी बार सेम बात बोलूं? आंटी को बोलूं ना, कुछ नहीं मालूम मेरे को। कैसे नहीं मालूम तुझे? तू तो उसके बचपन का दोस्त है ना। तुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कहाँ जाता है, कहाँ फंसा हुआ है? या तू सब कुछ जानता और जानबूझ के छुपा रहा है? इरफान, ए मुमताज, बेटा तेरा गायब हुआ है ना, उसको चोर पुलिस वाले बोल रहे हैं। इस सब में तो इरफान को काहे को घसीट रही है? सुल्ताना, मैं इरफान को घसीट नहीं रही हूँ। तो मेरे लिए जैसा मोहसिन है वैसा ही इरफान है। अब मेरी सोच, एक तो लड़का गायब है, दूसरा पुलिस वाले बोल रहे वो चोर है, कोई मदद नहीं कर रहा, तो खुद ही कोशिश कर रही हूँ पता करने की। तू मेरी जगह होती तो यही करती ना। अरे आंटी, ये पुलिस वाले ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। कभी चोरी वोरी में देखा नहीं उसको। हाँ, मुंबई के बाहर किधर काम मिला रहेगा, गया रहेगा वो। तो कहाँ गया मोहसिन? बोल दे इरफान, तुझे सब मालूम है। अरे मुमताज, तेरा बेटा अगर तेरे को बोले बिना गया तो किसी और को काहे को बोलेगा? अब बिना बताया गया तो कोई वजह होगी ना उसकी, आ जाएगा। तू किधर से आ रही है अभी? फ्रेंड के घर से। नहीं अम्मी, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी नहीं है मोहसिन। अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा हुआ, तसल्ली मिलती है जब मोहसिन मुर्दाघर में नहीं मिलता, और एक उम्मीद जागती है मेरा बेटा जहां कहीं भी होगा जिंदा होगा। गायब बेटे के मुर्दा घर में ना होने की तसल्ली भी क्या तसल्ली हो सकती है? दिन हफ्ते बन रहे थे और मोहसिन के मिलने के आसार कम होते जा रहे थे, और फिर एक बार मुमताज के दिल पर से सुकून और उम्मीद की हवा गुजर गई, और ये हवा एक भविष्यवाणी के रूप में सामने आई।
मुमताज, ये पुलिस कुछ कर भी रही है कि नहीं? अल्लाह जाने हैदर भाई, हर दूसरे दिन कभी मैं तो कभी जमाल पुलिस स्टेशन के चक्कर काट के आते हैं और बस चक्कर ही काट रहे हैं। तू एक चक्कर जिया बाबा के यहाँ क्यों नहीं मार लेती? अरे पुलिस को अपना काम करने दे। पर हैदर भाई मैं कभी गई नहीं ऐसी जगह। ये मुश्किल की घड़ी तेरे लिए बुलावा है। दुनिया माने या ना माने, लेकिन जिया बाबा में रूहानी ताकत है। वो आज में रह के भी बीते हुए कल और आने वाले कल दोनों को देख सकते हैं। क्या तकलीफ है? मेरा बेटा मोहसिन गायब है। नाम, उम्र, कब से गायब है, ये सब लिख दो इस पे। मोहसिन मिलेगा। बाबा, मेरे मोहसिन कहाँ है? किस हाल में है वो? कल इसी वक्त आना, मेरे पास तुम्हारे लिए पक्की खबर होगी। अम्मी, ये जिया बाबा। तुझे यकीन नहीं है ना जिया बाबा पर? कल देख तो लेते हैं कि जिया बाबा कहते क्या है। अम्मी तू फिक्र मत कर, मोहसिन मिल जाएगा। फाहिम नगर का चौल है ना, उधर का एक छोकरा गायब है, मोहसिन मलिक। अकेले चोरी किया है? चोरी किया या नहीं किया अभी क्लियर नहीं है, पर अचानक से बोलोगे। घर वालों को भी कुछ नहीं बोला। किसी को तो कुछ बोला होगा, कोई दोस्त बेस छमिया कोई? उसका एक खासम का दोस्त है इरफान। कोपचे में लिया उसको? भाई वो इरफान अपना भी खासम खास है। किसी ने तो हाथ मारा। पता कर ये मोहसिन मलिक कहाँ गायब हुआ है और क्या क्या लेकर गायब हुआ है। कौन है रे तेरी दोस्त जिसको मिलने तू रोज जाती? अम्मी नाजिया। क्या करती है? कहाँ की है? फहीम नगर की है? नहीं, मोइनबाड़ी। और तुम दोनों मिलकर करते क्या हो? ते करते हैं अम्मी, इधर उधर की। और क्या? ऐसी कौन सी बात करते जो खत्म नहीं होती दिन भर? मैं कोई चीज दावे से नहीं कहता। मेरी बात पत्थर की लकीर नहीं है। मेरा मोहसिन कहाँ है बाबा? हो सके दिल करे तो दुआ की एक चादर लेके चली जाना हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे। मेरा मोहसिन है वहाँ? शायद शायद। हक अल्लाह, रहम अल्लाह। हाँ बोल मुमताज, 100 साल की उम्र है तेरी। परसों से सोच रही थी तुझे फोन करूं, अब देख सामने से तेरा ही फोन आ गया। रूबीना, बड़ी परेशानी में हूँ, मदद की उम्मीद से फोन किया है। क्यों, क्या हुआ? मोहसिन कई दिनों से गायब है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। हमारे यहाँ एक जिया बाबा करके हैं, उन्होंने बोला कि
मोहसिन हजरत निजामुद्दीन गया होगा। हाँ हाँ, शायद यहाँ आया है। वही बोलने वाली थी मैं तुझसे। क्या तू मिली मोहसिन से? तेरे यहाँ आया वो? नहीं नहीं, मैं नहीं मिली, यहाँ भी नहीं आया वो। तो फिर? परसों जब मैं बाजार में थी ना, तभी मैंने उसे वहाँ से गुजरते हुए देखा था। मैंने आवाज भी लगाई। मोहसिन, रुक। मोहसिन, मोहसिन, अरे भीड़भाड़ में दब गई मेरी आवाज। तू मिली उससे दोबारा? कहीं आसपास? नहीं, तब से मैं पूछने वाली थी तुझे फोन करके कि मोहसिन दिल्ली आया है क्या, और अगर आया है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजा उसे? अब तू बोल रही कि वो गायब है। माजरा क्या है? 24 तारीख को घर से निकला था ये बोल करके कि काम से जा रहा हूँ। तब से ना घर वापस आया है और उसका फोन भी बंद है। इतने दिनों में पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है, तुझे बता नहीं सकती रुबीना। खैर, तूने ये खबर देकर जान में जान डाल दी। मोहसिन के ठिकाने को लेकर अब थोड़ा भरोसा तो उबल रहा था, पर चूल्हा अनुमान का था और चुटकी भर तुक्का भी लगाया जा रहा था। पर फिर भी मुमताज कई दिनों के बाद खुलकर सांस ले रही थी। मैं वापस पुणे चले जाऊं? काफ़ी दिनों से छुट्टी हो रही है और मदरसे में जलसा भी होने वाला है। हाँ, तू कल के कल ही चला जा पुणे। और सुन, फ़ोन चालू रखना, पता नहीं कब बात करने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है अम्मी, और तू भी फ़ोन करती रहना मेरे को, और मोहसिन के लौटते ही बात करा देना। मुमताज तहे दिल से दुआ करती रही कि उसका बेटा मोहसिन सलामत रहे। फिर भी उसके ठिकाने को लेकर परेशानी का साया लंबा होता जा रहा था, और वो सवाल मुमताज को खाए जा रहा था कि मोहसिन ने उससे इतना सब कुछ क्यों छुपाया था। मोहसिन के अतीत और वर्तमान के दर्शन मुमताज को पुलिस ने करवाए थे, जिससे वो पूरी तरह से हिल गई थी। चोरी, पॉकेटमारी, ये है आपके बेटे के छोटे मोटे काम। एक बाबा की दूरदृष्टि, एक रिश्तेदार की नजरों का अनुमान, क्या ये सब काफी था ये साबित करने के लिए कि मोहसिन वाकई दिल्ली में था? और अगर हां, तो उसके वहां होने की हकीकत क्या थी? क्या वो मुंबई से भागा हुआ था? बहुत जल्द इन सवालों के जवाब एक चौंकाने वाली खबर से मिलने वाले थे। है इरफान? नहीं। सुल्ताना, मोहसिन को दिल्ली में देखा गया है, हजरत निजामुद्दीन के दरगाह के पास। क्या इरफान ने कभी इस बारे में कुछ जिक्र किया है? मतलब दिल्ली के बारे में कुछ जिक्र किया है उसने? मुमताज, इरफान भी गायब है। क्या? 2 दिन हो गए हैं। सुल्ताना, ये हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? कहीं किसी गलत काम में तो नहीं फंसे ना? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पुलिस के पास गई थी? नहीं, और जाऊंगी भी नहीं। आ जाएगा जब आना होगा। मैं देख लूंगी इरफान का, तो देख मोहसिन का। सुल्ताना, ये तो सुल्ताना, काम से जा रहा हूँ भी, आ जाओ जल्दी।
कुछ ज़रूरी बात करनी है तेरे से। इरफान लौटा? कुछ पता चला मोहसिन के बारे में? मुमताज़, तेरा मोहसिन, मेरा इरफान कभी नहीं लौटेंगे। क्या बक रही है तू? कोई आकर बोल कर गया कि मोहसिन और इरफान अब इस दुनिया में नहीं। किसने बोला? मुमताज़, मैं तेरे को ये सब इसलिए बताने आई कि तो पागलों की जैसे मोहसिन को ढूंढना बंद कर। चलती है रे, मैं बहुत काम है। अल्लाह हाफ़िज़। सुल्ताना रुक। कैसी माँ है रे तू? इतनी मनहूस खबर इतने आराम से बता के चल दी। देख सुल्ताना, तुझे बताना ही होगा कि ये खबर तुझे किसने दी है। देख मुमताज़, ना मैं बता सकती ना ही बताएगी। और दो बेटे हैं ना तेरे, उनकी फिक्र कर। सुल्ताना, तुझे बताना ही होगा तुझे खबर किसने दी है। अल्लाह के वास्ते यहाँ से चले जाओ मुमताज़। नहीं जाओ। सुल्ताना, सुल्ताना मेरी बात तो सुन सुल्ताना। हाँ ठीक है, जैसे भी होगा मैं आपको बताता हूँ फ़ोन करके। सलाम वालेकुम आरिफ जी। वालेकुम सलाम। मैं फ़ोन करता हूँ आपको। मुमताज़, आओ अंदर आओ। नहीं आरिफ जी, बहुत परेशानी में हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? अरे आपको पहले दिन ही मेरे पास आना चाहिए था मुमताज़ जी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद। आरिफ जी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे जहन से ही निकल गया। आरिफ जी कोई खुदा है जो हमारे मरे हुए बेटों को जिंदा कर देंगे? सुल्ताना, वो खबर गलत भी तो हो मुमताज़ जी एक मिनट। सुल्ताना जी, कौन था वो? सुल्ताना, उस आदमी ने तुझसे क्या कहा कि तेरा इरफान भी मर चुका है? जानती थी इसका मतलब? अब छुपाने से क्या फायदा? हमारा सब कुछ तो खत्म हो गया ना। सुल्ताना जी, पुलिस के पास तो वैसे भी जाना ही होगा और उनके सामने आपको मुंह खोलना ही होगा, या फिर वो अपने तरीके से खुलवाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे सब कुछ बता दें ताकि पुलिस अपना काम आसानी से कर पाए। क्या काम करेगी पुलिस? मेरा बेटा इरफान मर गया, इसका मोहसिन मर गया। अभी तो ही बोली ना मुमताज कि सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर नाम बताने से क्या हमारे बच्चे जिंदा वापस आ जाएंगे? मुमताज जी, मुझे लगता है मैं पुलिस के पास जाना चाहिए। एक मिनट सलीम, क्या बात है सलीम? सलीम ने बताया तुझे? अब भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और उस सलीम को भी ले चलते हैं। आरिफ जी, आप लोग कब से नाम दो नाम दो नाम दो बोल रहे थे, नाम दे दिया ना सलीम का। इससे आगे मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। अल्लाह के वास्ते जाइए आप लोग यहाँ से। कैसी माँ है तू सुल्ताना? सुल्ताना जी इधर देखिए, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको आना है मतलब आना है। अरे आरिफ जी, सलीम है घर पे? जी अंदर है। सलीम बोल, वरना पुलिस बहुत टॉर्चर करेगी तुझे। काहे को टॉर्चर करेगी? तो मैंने बोल दिया कि मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोला है।
मुझे मोहसिन और इरफान के बारे में कुछ नहीं पता। ये कल आया था, इसी ने बोला। रहम कर, सच बोल दे। पुलिस जम के तोड़ेगी तेरे को, सच बोल रहा हूँ। ऐसे टॉर्चर करेगी ना, जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी तेरी। मैंने इन्हें सिर्फ इतना बोला कि जिस तरह ये मोहसिन को पागलों की तरह ढूंढ रही है, आप मत ढूंढो, क्योंकि दोनों नहीं मिलने वाले हैं। क्या हुआ दोनों के साथ? सलीम, अगर दोनों मर चुके हैं तो बता किसने किया है। देख भाई, अगर मैं आपको बता दूंगा तो लोग मेरे को भी मार डालेंगे। तूने तो कुछ नहीं किया है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर डर मत, उनको पुलिस संभाल लेगी। तू नाम बता दोनों का। अंकित और साजिद मारे दोनों को। अंकित और साजिद कौन है? एक काम कर, थाने चल मेरे साथ और बता पुलिस को सब। क्यों? सोशल वर्कर आप हो ना, तो आप करो ना ये सब। मेरे को कोई शौक नहीं बेमतलब में किसी का मदद करने का। बेटा, मदद तो तू कर चुका है। तूने ये खबर आके सुल्ताना जी को सुनाई क्यों? बेमतलब से या फिर मतलब से? और तूने ये खबर सुल्ताना जी को सुनाई और मुमताज जी को नहीं बताया क्यों? बेटे तो दोनों के मरे हैं ना। और सुल्ताना जी आप मुमताज जी के पास आई और सलीम का नाम लेने से इनकार कर दिया और फिर बोली बंद करो ये राजवाज की नौटंकी। बताओ हकीकत क्या है? हकीकत क्या थी? एक इतनी भयंकर खबर सुनाने का इतना खुफिया और अजीब तरीका क्यों अपनाया गया था? क्या वाकई में मोहसिन और इरफान कत्ल कर दिए गए थे? और इन दोनों मर्डर्स का क्या रहीम के घर पर हुई चोरी से कोई ताल्लुक था? एक माँ अपने बेटे को खोज रही थी, सच जानने के लिए कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था, क्या किया था उसने, कहाँ था वो। अब तू इस हकीकत को पुलिस के सामने बोलेगा? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैं भी नहीं आएगी। तो ठीक है, पुलिस यहाँ आएगी और तुम दोनों को घसीट के लेके जाएगी। बोल सलीम, क्या जानता है तू? मैं जो भी बोला साहब, मेरे को नहीं पता साहब, सही है कि गलत है। डंडा दो तेरे को? तुझे नहीं पता ये बात सच है गलत है? इन माओ को कैसे बोला इनके बेटे मर चुके हैं? जोक मार रहा था? नहीं साहब, नहीं। वो लोग मेरे को बोला ना साहब, तो मेरे को ऐसा अंदर से खराब लग रहा था, तो मैंने बोल दिया इन लोगों को। कौन है अंकित और साजिद? क्यों मारा मोहसिन और इरफान को? साहब कसम से साहब, मेरे को नहीं पता साहब ये सब। साहब क्या हुआ ना कि साजिद आए, ठीक है? क्या साजिद? क्या गुड्डो के जैसा पान वान सवार है? चिल्ला मिलम फुकता है कि नहीं? अरे सॉलिड करके चल रहे यार, चिल्ला मिलम फुका तो अच्छा हो गया। मेरे पास सॉलिड माल है, बैठेगा? आ जा अंकित। अंकित साहब, फुकते फुकते हम सबको बहुत चढ़ गया था। अंकित को थोड़ा ज़्यादा चढ़ गया था, तो उसने बक दिया। मेरे को भी तुम लोगों के साथ ना काम करने का है। क्या काम कर सकता है? कुछ भी भाई, अपन लोग तो मिलके कुछ भी कर सकते हैं ना। ये फोकड़ की चिलम मारना एक और चीज़ है, आदमी मारना एक और चीज़। आदमी मारना मतलब? तो अपनी लाइन में बंदे लोग को टपकाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं। अपन पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते, लेकिन भाई फुल मर्डर हो तो डेंजर है ना। अपने लाइन में सबसे बड़ा डेंजर है आदमी। आदमी कभी भी पलट सकता है, तो डेंजर को दूर रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आदमी को दूर रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही बोल रहा है अंकित, किसी को मारना वारना नहीं पड़ता है, बस चुपचाप काम करने का, कोई चांस नहीं मिलता मारने का। लेकिन अगर कोई मुंह फाड़ा तो अपन क्या करेगा? उसको फाड़ देगा। क्या करेगा?
जानता हूँ। जैसे कि वो 2 शाने, कौन? मोहसिन, वो एक इरफान। क्या तू लेडीज की माफी हाथ दबा रहा है मेरा जब से? मैं झूठ बोल रहा है क्या? अब उन क्या बोले सलीम को? मुंह बंद रखने का। ताला ताला। यही तो समझा रहा ना मैं कब से सलीम को, मुंह पे ताला लगाने का। ताला। उस दिन तो उसने बक दिया साहब, लेकिन अगले दिन सुबह उसको पता चला होगा साहब कि उसने कुछ गलत बोला है, तो फिर वो भेजा साजिद को अगले दिन। सलीम, क्या हो रहा है साजिद? अंकित, कल मैं नशे में क्या क्या बोला तेरे को? क्या बोला अंकित? बड़े बड़े गलती कर जाते हैं, मैंने भी की। नशे में बोल गया कुछ कुछ, फिर तो सब कुछ भुला देगा। सुबह एक बात की, बोल। मुंह पे ताला। मुंह पे ताला खोला तो सांस बंद। 2 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला साहब। मेरे को ऐसा लगता था साहब, अगर मैं घर से बाहर निकलेगा तो वो लोग मेरा गेम बजा देते, और सर वो लोग मेरा गेम बजा देता। फिर भी साहब मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि मुमताज़ आंटी मोहसिन को ढूंढ रही। फिर थोड़े दिन बाद मैंने सुल्ताना आंटी को देखा इरफान को ढूंढते हुए। फिर साहब मेरे को कंफर्म हो गया ये बात, तो साहब फिर मैंने इनको बोल दिया। कहाँ मारा मोहसिन और इरफान को, और क्यों? साहब मेरे को नहीं मालूम वो सब। सर ये झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। आप करो तो सोशल सर्विस और हम करे तो चाल। सलीम, आवाज नीचे कर और सीधे सीधे बता साजिद और अंकित कहाँ है और क्यों मारा मोहसिन और इरफान को? मेरे को नहीं पता साजिद और अंकित किधर है साहब। आप उनको पकड़ो ना, आप उनको पकड़ोगे तो लोग आपको बताएंगे ना साहब। मेरे को जाने दो ना साहब। साहब मुझे भी जाना है, मैं चलती हूँ। इरफान आपका सगा बेटा ना? जी, घर पे एक सगी बेटी भी है, नाबालिग और अकेली। मुझे वैसे भी इसकी बात पे भरोसा नहीं है साहब। भरोसा नहीं था तो मुमताज को जाकर क्यों बोला उसका बेटा मर चुका है? भरोसा कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं साहब। उस दिन ये रात को आके बोला तो हुआ, अभी नहीं हो रहा है। सुल्ताना जी साहब मेरे को भी जाने दो साहब, मेरे को ये बवाल में नहीं पड़ने का है। बवाल तो तूने मचा दिया बेटा, और अब तू गया। गणेश। हाँ साहब। इसके 2 दोस्त साजिद और अंकित ने इससे बोला है कि उन्होंने 2 मर्डर किए, एक इरफान लतीफ और दूसरा मोहसिन मलिक। मोहसिन मलिक? अच्छा साहब, ये मैडम का बेटा होए साहब। मोहसिन की मिसिंग कंप्लेंट है हमारे पास। मैंने उसकी कुंडली निकाली, छोटी मोटी चोरी और पॉकेटमारी करता रहा है। जरा इस सलीम को टॉनिक पिलाओ और पता करो कहाँ है ये साजिद और अंकित। साहब मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, सब याद आएगा साहब। सर मुमताज़ जी ने काफ़ी चक्कर काटे थाने के, बदनसीबी से आपके इस गणेश कांस्टेबल ने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए। इस केस में जितने भी नाम आ रहे वो सारे के सारे पहले से ही हमारे क्रिमिनल लिस्ट में हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। अगर जो सलीम बोल रहा है वो झूठ है तो क्या मेरे मोहसिन को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मुमताज जी, पहले ये तो पता लगे कि सलीम झूठ बोल रहा है सच। क्या आपको लगता है कि ये सलीम सच बोल रहा है? पता नहीं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सलीम झूठ क्यों बोलेगा। तो अगर वो सच बोल रहा है तो सुल्ताना पर इस बात का ऐसा असर क्यों है? उसका बेटा भी तो मुमताज जी, अगर आप बात सुल्ताना की करेंगी ना तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तू मुझ पे शक कर रही, यही बाकी था। और तेरा मोहसिन कोई दूध का धुला नहीं था, चोरी था ना। सुल्ताना, तेरा इरफान भी गायब है और वो सलीम कह रहा है कि मोहसिन के साथ साथ उसको भी मार दिया गया है। और तुझ पर रत्ती भर कभी असर मेरे नहीं। बेटे की मौत का मुझ पे क्या असर हो रहा है क्या नहीं, कि तू क्यों जानना चाहती मुमताज? क्योंकि तू झूठ बोल रही है, तू कुछ छुपा रही है सुल्ताना। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। देख सुल्ताना, मैं चालाक नहीं हूं, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा घर से गायब है और मेरे सीने में खंजर घुसा हुआ। तुझे पता है तो बता दे, क्या वो वाकई में
मारे गए? मुझे उतना ही पता है जितना सलीम ने बोला। लेकिन तूने तो बोला था थाने में तू उस पर भरोसा नहीं करती। अब करती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कोई बात नहीं करनी। खुदा के ले जाए यहाँ से। अम्मी, अब वो कहाँ चले गए? क्या वो कभी नहीं लौटेंगे? अम्मी, अब्बू हमें क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्हें किसी और से प्यार हो गया था बेटा। हमसे भी तो प्यार करते थे ना वो। क्या भूल गए हमें वो अम्मी? अब हम क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे अम्मी? हम जी लेंगे। हम 4 हैं। हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे और एक दूसरे से बेहद प्यार करेंगे, है ना? जी अम्मी। और एक जरूरी बात बेटा, हमें ये याद रखना है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। देखना, बड़ा होकर मैं अच्छी नौकरी पे लगूंगा। फारूक भी लगेगा और मौसम भी लगेगा, है ना? मुमताज आंटी, सरफराज बोल रहा हूँ। फारूक का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, टेम्पो के नीचे पैर आ गया उसका। यहाँ म्यूनसिपालिटी में भर्ती किया है, आप तुरंत आ जाओ। रहीम भाई, अभी क्या करने का? कुछ नहीं करने का है, बस मुंह बंद रखने का है। मुंह बंद रखने का? काय को भाई? बोले तो किससे? मुंह बंद तो मतलब बंद, ना कुछ बोलने का ना कुछ पूछने का। चल अब निकल यहाँ से। तेरे को कुछ मालूम है? इरफान तुझे कुछ बोल के गया? कहीं कुछ रखा है उसने? नहीं मालूम मम्मी। ये सब की वजह से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है जमान। नहीं अम्मी, अब मैं यही रहूंगा और यहीं से तेरी मदद करूंगा। फारूक का भी डिस्चार्ज हो रहा है ना कल परसों। मैं दिन में एक नहीं 2 दुआएं कर रही हूँ। एक तो ये कि सलीम की कहीं बात झूठी निकले पूरी तरह से, और दूसरी पुलिस की बात भी झूठी निकली कि हमारा मौसम चोरी करता है। ये सलीम अभी तो कुछ बोला नहीं है, उस पर भरोसा करना मत। लेकिन साहब, झूठ बोल के उसका क्या फायदा होएगा? अब उसने क्या कहा कि इरफान और मोहसिन को मारा गया, लेकिन अभी ये सलीम सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किससे पता है? हो सकता है ना कि इरफान और मोहसिन ने सलीम के जरिए ये झूठी खबर फैलाई हो। लेकिन साहब, मोहसिन ऐसा क्यों करेगा? लोग खुद को तब मरवाते हैं जब वो कोई बहुत बड़ा कांड करके नई जिंदगी शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वापस आ गए तो या तो पुलिस धर लेगी या तो फिर दुश्मन। लेकिन साहब, अम्मी कह रही थी कि सलीम ने 2 लोगों के नाम लिए थे, अंकित और साजिद। अब उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो सलीम आता उद्या तो म्हणेल मी गणेश मैंने खून किया, परवा तो म्हणेल तू जमाल तूने खून किया। अब मैं खुद को तुझे जेल में तो नहीं डाल सकता ना। मेरा भाई मोहसिन 2 महीने से गायब है। अरे तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी मर्जी से घर से चला गया हो। साहब, जरा सा बड़े साहब से मिलवा देंगे। बड़े साहब मीटिंग में, और ये केस मेरे पास है। जमाल, तू एक काम कर, तू अस्पताल जा और फारूक का नाम कटवा के उसको घर लेके आ। मैं काम से आते वक्त आरिफ जी से मिलते हुए हूँ। पुलिस वाले इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार कहते हैं
तुम्हारा मोहसिन चोर है। जितनी बार ये लफ्ज सुनती हूँ ना, छुरी चलती है, अल्लाह कसम। कभी आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मोहसिन ये सब? एहसास होता तो उसको तभी के तभी आड़े हाथों नहीं ले लेती। पर मोहसिन को ऐसा क्या, मतलब? यही जानने के लिए तो तिल मिला रही हूँ। सोशल वर्कर का लाइसेंस पुलिस से बदतमीजी करने का लाइसेंस कब से बन गया आरिफ जी? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। इनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी दोनों हो रही है। शायद इनका बेटा चोर होगा, नहीं होगा, खुदा जाने, पर इंसान तो है ना। वो सलीम को आप लोगों ने 2 दिन पहले अरेस्ट किया था। अब तक तो कोई ना कोई लीड मिलनी चाहिए थी आपको। कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए था ना सर। हो साहब। सलीम कुछ बोला? हो साहब, बोला। सलीम बोला कि उसने झूठ बोला। साहब मेरा यकीन करो, वो आरिफ है ना, वो मेरे को बोला झूठ बोलने को। वो मेरे को बोला कि पुलिस स्टेशन में जाके अंकित और साजिद का नाम ले लेने का। साहब पता है, वो मेरे को इधर धमकी दे के लेके आया साहब। उसने आपके सामने जो बोला था उससे मुकर गया और उल्टा इन पर ही इल्जाम लगा रहा था। क्या बोला सलीम ने? सर उसको मेरे सामने एक बार हाजिर करो आप, फिर बोलने दो उसे कि मैंने उससे जबरदस्ती सब बुलवाया है। सलीम ना क्यों नहीं? उसके घर जाकर उसे लाना पड़ेगा। क्या? घर जाके लाना पड़ेगा मतलब? आपने उसे जाने दिया? उसे अंदर रखने के लिए कोई कारण ही नहीं था, कोई केस ही नहीं था साहब। उसने मुझसे कहा कि वो घर जाएगा, सुबह लौट आएगा। मैंने कहा जा। एक काम करो, उसे घर से उठा कर लेकर। वैसे क्या चल रहा है सर? ये एक ही गवाह था 2 हत्यारों की बातों का, और उसको भी आप लोगों ने जाने दिया? सलीम अब हमारे लिए भी गवाह है आपकी किसी चाल में, जो किसी अंकित और साजिद को फंसाने की कोशिश हो सकती है। सर आपको पता है वो झूठ बोल रहा था, और अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। उसके कुछ भी बोलने और सिर्फ बोलने के बिना पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। वो सुबह ही निकल गया। बैग वैग लेके निकला क्या? किधर जा रहा है सलीम? दिमाग मत खराब कर, मैं किधर भी तो जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता किधर जा रहा हूँ। चला गया या आपने उसे जाने दिया? ऐसे लोग किसी को बिना बताए चले जाते हैं, अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताते। सर सलीम इकलौता बंदा है जिसे पता है इरफान और मोहसिन के साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे जाने दिया। गणेश, सलीम का फोन बंद आ रहा है। ऐसे लोग फोन थोड़ी चालू रखते हैं। साहब मुझे लगता है सलीम को छुपा रहा है, जैसे इरफान की अम्मी सुल्ताना। साहब मैं सुल्ताना की खोली पर भी गया था, उनसे 50 बार पूछा कि आपको किसी पर शक है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसी के खिलाफ बोलना है? उन्होंने कहा नहीं। ये जो 2 नाम लिए जा रहे हैं ना, अंकित और साजिद, इस नाम के कोई भी बंदे उस पूरी चौल में नहीं रहते। साहब मुझे लगता है कि ये लोग रायता फैला रहे हैं। क्या रायता? नहीं बताइए क्या रायता? आपको कैसा लगता? हाँ, अगर आपका बच्चा घर से गायब हो जाता तो? आंखें बंद कीजिए और सोचिए, सोचिए साहब, खुद को मेरी जगह रखकर देखिए। मुमताज जी जरा आप शांत हो जाइए। अरे कैसी बात करें सर आप? बड़ी मुश्किल से मैंने सलीम को मनाया था आपके सामने बयान देने के लिए, और वो बयान देने से मुकर गया। उसने ये भी कहा कि आपने उसे जबरदस्ती की स्टेटमेंट देने के लिए। साजिद और अंकित नाम के बंदे कोई है ही नहीं, और यही फाइंडिंग हमारे गणेश की भी है। उसने हमें भटकाने के लिए आपका नाम लिया होगा। मुझे तो लगता है हमें झूठी खबर देने के लिए उसे यहाँ भेजा गया होगा। अच्छा ठीक है, ओके। मुमताज ये लोग कुछ खास नहीं करेंगे, पर क्या अधिकारियों तक पहुँचने? मैं बस इतना पता लगाना चाहती हूँ कि मेरा मोहसिन किस हाल में है, और क्या वाकई में उसने कोई बड़ा जुर्म किया है? हेलो, हाँ जी, आरिफ कादरी। हाँ जी, आप बड़े साहब को मेरा नाम बोलिएगा प्लीज़, और मेरी तरफ से थोड़ा सिफारिश कर दीजिएगा। मुमताज जी देखना, कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर होगी, आप बेफिक्र रहो, मैं आपको कल फ़ोन करूँगा। क्या मुमताज़ कभी अपने गुमशुदा बेटे मोहसिन की हकीकत जान पाएगी? जितना गम मुमताज़ को मोहसिन के गायब होने का था, उतना ही दर्द उसे इस बात से हुआ था कि मोहसिन क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल था, और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। और दूसरी तरफ थी सलीम की दी गई मनहूस खबर। सलीम अब किसी के हाथ नहीं लगने वाला था। पीछे बस उसकी दी हुई रहस्यमय खबर रह गई थी कि मोहसिन और इरफान मारे जा चुके हैं।
और इस खबर की हकीकत बहुत जल्द सामने आने वाली थी। हमने आपकी बातें सुनी आरिफ, और आपकी भी मुमताज, और अब हम कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। आती हूँ सर। या दामले सर। दामले, ये फहीम नगर से आरिफ और ये वहीं के रेजिडेंट मुमताज मलिक, इनका 23 साल का लड़का मोहसिन मलिक पिछले 2 महीने से गायब है। लोकल पुलिस से ज्यादा मदद नहीं मिली। केस थोड़ा पेचीदा है, जल्द से जल्द सॉर्ट करो। हो जाएगा सर। देखिए, आपके बेटे की इस केस की सारी डिटेल्स हमारे पास है। अब इस केस को हम लोग हमारी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। मुमताज जी, अब आपको रोज पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे मोहसिन की सच्चाई हम आप तक पहुंचाएंगे। जी? क्राइम ब्रांच। वो बहुत डरा हुआ था जब थाने से आया था, कुछ बोला नहीं ठीक से, कहीं चला गया सब। ज़ोरा जी, उसको बोलो डरने की जरूरत नहीं है, हम उससे सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देंगे। और वैसे भी उसने तो कुछ नहीं किया ना। उसने तो फोन भी बंद करके रखा है। तभी तो ऑन करेगा, और जब ऑन करेगा तब आपको फोन करेगा, और तब आप हमें बताएंगे। वो सलीम मुझे जो बोला मैं वही बोली मुमताज को। ठीक है, उसने जो कुछ भी कहा, लेकिन आपका बेटा गायब हुआ था, फिक्र नहीं हुई आपको? फिक्र कैसे नहीं होगी साहब, माँ हो उसकी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि वो घर से कहीं गया। कहाँ जाता था इरफान? चोरी करने? कि ऐसा तो नहीं सुल्ताना जी कि आपको पता है कि आपका बेटा इरफान करता क्या है, पर आप मानती है कि ठीक है, तो शायद कुछ और भी जानती है आप। मैं समझी नहीं साहब, आप क्या बोल रहे? समझ गई आप, बहुत अच्छी तरीके से समझ गई आप, पर हिम्मत करके अनजान बनने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, आपके खामोशी के बावजूद हम लोग इस केस के तह तक पहुंच जाएंगे, पर तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सर, ये औरत जानती थी कि इसका बेटा क्या करता है? या तो कुछ छुपा रही है हमसे, या डर के मारे चुप बैठी है, समझ में नहीं आ रहा है। सर, सलीम का फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया। और वो 2 नाम जो सलीम ने बताए थे, अंकित और साजिद, उनके क्या अपडेट्स हैं? सर, लोकल पुलिस स्टेशन में बात की थी मैंने। वो कह रहे थे कि उनकी टीम को पूरी चौल में इस नाम के कोई भी लड़के नहीं मिले, और ना ही किसी ने उनके बारे में सुना था। सर, ये सलीम, इसके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी जो इसने दी, या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो इसने आधी अधूरी दी? देखो, इस केस में जितने भी नाम हैं, सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये इरफान, मोहसिन और ये सलीम भी। मुझे लगता है अगर हम इनके पुराने छोटे क्राइम रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो शायद कुछ बड़ा हाथ लग जाएगा। एक काम करो, इनकी फैमिलीज को सर्कल में ले लो। सुल्ताना, मुमताज, मुमताज के 2 बेटे और सुल्ताना की बेटी, सबके रिकॉर्ड्स बनाओ। जब सब कुछ सामने होगा तो उसमें सच भी होगा, अलग कर लेंगे उसे। मुमताज, कोई सुल्ताना तुमसे मिलने के लिए आई है। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है? हाँ, तेरी वजह से आज क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर पे आ जाएंगे। क्या मिलेगा रे तुझे ये सब करके? बेटा मिलेगा, मेरा मोहसिन और शायद तेरा इरफान भी। लेकिन तू है इस मामले से पल्ला झाड़ने पे तुली है, जैसे कि तू चाहती नहीं कि बच्चे मिले। क्यों सुल्ताना? क्योंकि मुझे मालूम था ये सब होने वाला। कैसे मालूम था? बस ऐसे ही मालूम। वो चोरियां करता, जब 2 नंबर की लाइन में है तो ये सब तो होगा ही। सुल्ताना, यकीन नहीं होता, तुझे मालूम था, तूने उसको रोका तक नहीं। अगर उसको रोकती ना मुमताज तो मेरा चलता हुआ घर रुक जाता। हैरान हो सुल्ताना, तू इस तरह से जीती आई है। मैं भी हैरान हूँ कि तुझे तेरे मोहसिन की सच्चाई नहीं मालूम। मैं भी हैरान हूँ कि मेरा बेटा इस रास्ते चला गया, मुझे पता तक नहीं चला। मुमताज, ऑर्डर्स बहुत डिले हो रहे हैं। मैं बस आई सर, 2 मिनट माफ कीजिएगा। एक और बात सुन लेना सुल्तान, अगर मुझे पता होता ना कि मोहसिन इस रास्ते जा रहा है तो कुछ भी करके उसको इस रास्ते से निकलवा लेती। उसका कमाया हुआ 1 पैसा तक नहीं छूटा। लेकिन फिर भी मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को इस दौर से गुजरना पड़े, और ना ही किसी बच्चे को। तुझे भी नहीं सुल्ताना, और ना ही तेरे इरफान को। साहब अपना सबसे भरोसे वाला लड़का है गोविंद, उसको मैंने शायरा के पीछे लगा दिया। इस सलीम की कोई खबर? नहीं साहब, वो तो हवा हो गया है, लेकिन मोहसिन और इरफान खास दोस्त है। तो ये सलीम उन दोनों के बारे में सच बोल रहा था? वो पक्का पता नहीं साहब, लेकिन एक बात और पता चली, वो इरफान अपनी फैमिली के साथ माँ सुल्ताना और सायरा के साथ जाकिरवाड़ी में रहते थे। 2 साल पहले इधर शिफ्ट हो गए, फाहिम नगर। जाकिरवाड़ी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? साहब वो लड़का लगा दिया पता करने के लिए। अंकित और साजिद, इस नाम के कोई लड़के हैं भी इस मोहल्ले में? साहब इस मोहल्ले में एक पत्थर मारो तो जाके किसी साजिद या अंकित को लग जाएंगे। इतने कॉमन नाम है इन दोनों के। हाँ लेकिन इन दोनों के साथ क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं साहब। लॉज में जाते हैं तो नाम भी लिखवाते होंगे। ऐसे काम के लिए अपना असली नाम कौन लिखवाता है? मुझे उस बंदे का थोबड़ा दिखा दे। आपके फोन पर अभी भेजता हूँ उसकी फोटो। ये रहा फोटो, मैं इसे तुम्हारे फोन पर भेजती हूँ। फहीम नगर और जाकिरवाड़ी दोनों जगह इस फोटो को घुमाओ। ओके मैम। वहाँ के लोकल पुलिस थाने में बात करो और पता लगाओ इस बंदे की हिस्ट्री क्या है। अंकित दहिया और साजिद काजी दोनों जाकिरवाड़ी के हिस्ट्री शीटर्स हैं। इरफान शायद इनको वहीं से जानता होगा। मतलब सलीम सच बोल रहा था? ये दोनों तो वाकई में है। सर इस अंकित का चक्कर इरफान की बहन सायरा के साथ चल रहा है। दोनों हर दूसरे दिन मिलते हैं। अगर ये बात है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुल्ताना को पता नहीं कि ये दोनों है कौन, अंकित और साजिद। चल एक AK-47 बना, दिमाग में ट्रैफिक बहुत जाम है। करना जल्दी, मेहंदी लगा के हाथ में। ए भाई बन गया तेरा AK-47। बेटा बहुत फूक ली तूने AK-47। रुक, हमारे साथ लॉकअप चल, तुझे रॉकेट लॉन्चर पिला। अरे हमने क्या किया सर? साहब हमने लाइन बदल दी साहब। देखिए साहब, ये मोहसिन और इरफान ये दोनों बहुत टाइम पहले भाग गए साहब, और हमको नहीं मालूम है किधर है। अंकित और साजिद दोनों धरती के बोझ हो। अगर मैं अपने पे आ गया ना, धरती माँ को लौटा दूंगा तुम दोनों को, वो भी जिंदा। साहब ये मोहसिन और इरफान एक तो हमारी बीच हुई डील तोड़ दी और बारी बारी गुल हो गए। पहले ये इरफान और फिर मोहसिन। क्या डील हुई थी? हमने चारों ने मिलके हाथ मारा था, बड़ा वाला, मतलब काफी बड़ा वाला। भाई लोग, लोहा इससे ज्यादा गर्म नहीं मिलेगा। हथौड़ा मारेंगे तो सोना निकलेगा, लेकिन लोहा है शेर के मुंह में। नाम बोल खाली। रहीम भाई। रहीम भाई के घर पे चोरी करेंगे। चढ़ गई क्या इसको बिना भी? हो गया उसके। मैं बोलूं कुछ? ये अंकित बोले देना। चल बोल। रहीम भाई की आपा की बेटी का निकाह है। पूरा परिवार 1 हफ्ते के लिए बाहर है, सहारनपुर यूपी जा रहा है। घर में तगड़ा रोकड़ा क्या क्या नहीं मिल सकता। आगे बोल। कल परसों में कर डालते हैं। कल ही कर डालते हैं ना? नहीं, ऐसे नहीं, पहले जाके पूरे घर की जांच करते हैं। ताले वाले का सिस्टम समझना पड़ेगा। ताला तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा झंझट है। पड़ोसियों के बिना उठे रात को। अलमारी में लॉकर भी तो होगा, वो भी तो तोड़ना पड़ेगा। वो लगता है एक बार घर में एंट्री होगी ना तो ये सब हो जाएगा। तो इसके लिए कल जाके हम ताले का नाप आप लेंगे।
और परसों झाड़ू मारेगा। ठीक है, लेकिन रहीम भाई 1 हफ्ते बाद घर पे आएंगे, देखेगा चोरी हुई तो चुप बैठा रहेगा, पुलिस के पास नहीं जाएगा वो। ज्यादा सी नहीं है, पुलिस के पास जाएगा तो उसकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा यार। वही वो हमारा फालूदा बनाने के लिए पूरी फौज लगा देगा। रहीम भाई है रहीम भाई, कोई कच्चा नींबू नहीं है वो। माना, लेकिन अब इरफान ने इतनी तगड़ी खबर लाया है कि अगर कुछ लफड़ा हुआ तो ये शाना बात घुमा देगा, अपने तक कोई बात नहीं आएगी, है ना? हम सबको मुंह पे ताला लगा पड़ा। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे लगता है इस बार कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। चीयर्स। इरफान ने अगली रात को रहीम भाई के घर के ताले का नाप लिया। मोहसिन ने डुप्लीकेट चाबी बनवाई। पूरी 20 पेटी है ये। लोहा सच में सोना बन गया। लाइफ सेट हो गई अपनी। तेरे 5, तेरे 5, तेरे 5 और मेरे 5, सबके 5-5 लाख। 22 साल का सबसे बड़ा हाथ लगा अपने को। 43। एक मिनट। तेरे 5 नहीं, सबका बराबर हिस्सा नहीं, मेरा बड़ा हिस्सा है। तुम तीनों का बराबर। किस खुशी में बे? शादी है तेरी। तो खबर कौन लाया? अगर हम सब पकड़े जाते तो हम तीनों को कम सजा हो, तेरे को ज्यादा सजा होती क्या? सबने बराबर मेहनत की है, बराबर रिस्क लिए, तो पैसे भी बराबर बांट दो। सही बात। हटकर दिमाग की बाबेर एक मत करो यार। अरे इरफान सही बोल रहा है, अपना ऐसे ही रोल होना चाहिए। जो टिप लाएगा तो उस काम में हिस्सा बड़ा, एकदम सही। क्या सिंपल बे, क्या बात कर रहा तू? अबे सोच, टिप तू लाया, तेरा हिस्सा बड़ा, ये टिप लाया, इसका हिस्सा बड़ा। यही सही है। दिल ना बोल रहा था, लेकिन दिल पर पत्थर रखा और इरफान को बड़ा हिस्सा देना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं जो बोला ना वो याद रखो सब, ये 2 नंबर का पैसा है। रहीम भाई भले पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, लेकिन चोरों को ढूंढने के लिए सबके अब तक ये पैसा रोक के रखना पड़ेगा। मतलब जब तक हरी झंडी नहीं दिखती ना, तब तक इस रोकड़े में से एक दमड़ी भी कोई खर्च नहीं करेगा पूरे 8 महीने। डन है डील? साहब हम चोरी कबूल करते हैं साहब। हाँ साहब, लेकिन चोरी के बाद से वो दोनों डील तोड़कर किधर भाग गए हमको नहीं मालूम साहब, हम खुद ढूंढ रहे हैं उनको। सलीम ने तो कुछ और ही बोला था तुम दोनों के बारे में। साहब ये सलीम मेंटल हो गया साहब, कुछ भी भूल गया और हम दोनों को फंसा गया। झूठ बोल रहा है वो, तभी तो गायब है वो। साहब ये मोहसिन और इरफान कहीं साथ मिलकर चुपके बैठे होंगे। हाँ साहब। मेरा बेटा जो भी करता था जानकर बहुत दुख हुआ, पर साहब आपको एक बात बता दूं, वो किसी भी सूरत में अपना फोन बंद नहीं रखता। और सर इतने महीने हो गए, वो कोई ना कोई मैसेज जरूर करता। मोहसिन जाते वक्त अपने साथ कुछ सामान लेकर गया था, मतलब कोई बैग वैग? नहीं, लेकिन यही सवाल मुझसे इरफान ने भी पूछा था। मोहसिन क्या जाने से पहले कोई बैग भी पैक किया था क्या? और अगर वो अपने साथ इतने सारे पैसे लेकर जा रहा था तो वो मुझसे 500 रुपए क्यों लेता? 500 रुपये दो ना। 500 रुपए? थक गई हूँ साहब, उसे ढूंढते ढूंढते, उसका इंतजार करते करते। मेरा बेटा जो भी है, जैसा भी है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो रह नहीं सकता मेरे बिना। जब तक इरफान और मोहसिन मिल नहीं जाते, हमारा शक आप पर बना रहेगा सुल्ताना जी। क्या आप जरूर कुछ ना कुछ जानती हैं? सायरा, तेरा तो अंकित के साथ चक्कर है ना, तू जरूर कुछ ना कुछ जानती होगी। और सुल्ताना, तुझे जो कुछ मालूम है तूने हमको बोला नहीं है ना? इरफान जब गया था तब अपने साथ पैसे लेकर गया था? वो हमें नहीं पता, लेकिन जिस रात गया था वो मुझ पर गुस्सा था। मम्मी को देखकर मत बात कर, इधर देखकर बता। मैं बोलती हूँ मैडम जी,
उस रात ये देर से आई थी। इरफान, नाजिया, ये वही लड़की है ना जिसका दूसरा नाम अंकित है? या अल्लाह, तो अभी भी मिलती हूँ संकेत से? लव करती हूँ अम्मी। क्या बोली? ये लव शव करने का ना अपनी बिरादरी में कर। अंकित दोस्त है मेरा, सिर्फ दोस्त, काम के मामले में वो भी। शर्म नहीं आती तुझे? आती है, शर्म आती है कि मेरा भाई चोर है। हाँ तो अंकित क्या है? क्या डॉक्टर इंजीनियर है क्या वो? साला अंकित मेरे घर में हाथ डालता है। उसको तो मैं देखता हूँ अपने तरीके से कल, और तू हद में रह, समझी? तो अगले दिन जो निकला घर से आज तक नहीं लौटा और ना ही फोन किया। इसके पहले भी इरफान ने अंकित के साथ पकड़ा था तुझे कभी? मोहसिन और इरफान के गायब होने के राज की चाबी दरअसल अतीत का यह मसला था। मोहसिन, आजा बेटा, आजा। पक्का मोहसिन, तूने उन दोनों को साथ में देखा? 3 बार देखा, और ऐसा नहीं मिल रहे थे, ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे मिल रहे थे। कि अंकित इधर आता है, खाना खाता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने लग गया। तुम लोग अभी के लिए यहाँ से जा सकते, लेकिन मुंबई से नहीं। सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूं तुम दोनों को, आपस में तय कर लो, सच बोलकर जेल जाओगे या झूठ बोलकर पहले अस्पताल और फिर जेल। साहब, साहब, तेरा हाथ ऐसे ऐसे करके दबाया था मैंने। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, इशारा कर रहा था, लेकिन तू उल्टी कर दिया। तू टके सलीम के सामने, उसने पुलिस के सामने उल्टी किया। अपनी जिंदगी उल्टी हो गई है। जिंदगी का सबसे बड़ा लूट हाथ लगा था, उसमें मोहसिन और इरफान का हिसाब भी था, लेकिन तूने मुंह खोला, सब कुछ खत्म हो गया। बता किधर है? किधर? इधर खुदायला सांगा। उस मोहसिन ने मेरी और सायरा की जिंदगी की वाट लगा दी थी शायद। हम लोग घर के बाहर मिलने लगे, पर फिर भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आउटगोइंग कॉल करने के लिए आपका उपलब्ध बैलेंस बहुत कम है। ये अंकित, तेरा फोन दे यार, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। आता है मैं। हाँ हाँ अम्मी, अरे जाऊंगा ना कल फारूक को देखने। हाँ अल्लाह हाफिज़। अंकित कहाँ रह गया? मैं लॉज के बाहर वेट कर रही हूँ। ये पान वाले का नंबर है, कॉल बैक कर जल्दी। सायरा। उस मोहसिन ने मेरे फोन का मेमोरी कार्ड निकाल लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। इतना अर्जेंटली क्या को बुलाया? मेरा मेमोरी कार्ड वापस दे। काय को निकाला तू? चुगली करने का तेरे को इरफान को? क्या इंटरेस्ट है तेरा वो सायरा में? मेरी बहन जैसी है वो। भाषण मत दे, चल मेमोरी कार्ड वापस दे। मेमोरी कार्ड तो पहले इरफान देखेगा, फिर वो तेरे को भी देख लेगा। फिर मैंने साजिद को बताया, ये भी रेडी हो गया। मोहसिन को मारने के लिए? हाँ साहब। साहब मैंने मोहसिन को बोला नया माल आया है। और अंटा एरी है ना, तब पलटो। चल चल चल। दे दिया मेमोरी कार्ड, लगा ली चुगली। दूंगा ना, शाम को मिलेगा तो दूंगा।
पुलिस को मोहसिन मलिक का कंकाल हाथ लगा, जहां अंकित और साजिद ने उसकी लाश दफनाई थी। इरफान, साला अंकित मेरे घर में हाथ डालता है। उसको तो मैं देखता हूं अपने तरीके से कल। फिर दूसरे दिन वो इरफान मुझसे मिलने आया। मोहसिन का है। अबे एक चीज तोते की तरह कितनी बार पूछेगा बे? मोहसिन किधर है, मोहसिन किधर है? मुझे लगता है पैसा लेके भूल हो गया तो वापस सायरा से मिलने लगा। शादी करने वाला है। अंकित मैं तेरे को मना किया था, वार्निंग दिया था मैं तेरे को सायरा से नहीं मिलने का। मोहसिन तेरे को देख लिया रहेगा उसके साथ वापस। बोल किधर है वो? मोहसिन जिधर है ना, उधर तो ऐसे ही नहीं जा सकते, लेकिन हम भेजेंगे तेरे को। और ये मोहसिन गायब होने के बाद इरफान हर दूसरे दिन पकाने लगा। सोचा पैकअप भी कर देते इस साले का। हम लोग इतने केसेस सॉल्व करते हैं, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें भी चौंका देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? इंसानियत को ताक पर रखकर ऐसा संगीन जुर्म कैसे कर लेते हैं? सिर्फ तेरी वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अगर तू संकित के साथ अपना मुंह काला नहीं करती ना, तो इरफान को उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भाई ने चोरी करके मुंह काला किया था, अगर तब रोक देती ना, तो वो अंकित को घर नहीं लाता और शायद मेरा अंकित से रिश्ता भी नहीं बनता। तब तो सब कुछ सही सही होता नहीं? सलाम भाई। भाई अभी सारा मैटर खुल के सामने आया है। अब जो हो गया उस पे मिट्टी डाल और जुबान पे ताला, समझा? कब जा रहा जमाल तू? जी कल। और तू फारूक, ख्याल रख। चलता हूँ मुमताज जी। कोई नहीं, आप बैठो ना। संभाल अपने आप को। तुम दोनों सही रास्ते चलना। जमाल, फारूक, तकदीर की मंजिल सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के रास्ते मिलती है। इसका और कोई चारा नहीं होता। काश ये बात मोहसिन भी समझता। क्यों भटक गया वो ऐसे? एक माँ अपने उस बेटे की तलाश में निकली थी जो एक दिन अचानक गायब हो गया था और महीनों बाद उसे अपने बच्चे की लाश देखने को मिली। दोनों एक्यूज्ड को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए बुक किया गया है। इस डबल मर्डर केस के बारे में खबर देने वाला सलीम अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।